नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप सभी का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं आपसे बात करने के लिए कि प्रायः आप जमीन खरीदते हैं। जमीन खरीदते समय हमारे मन में एक विचार अवश्य आता है कि जमीन को कैसे चेक किया जाए कि जमीन हमारे लिए सकारात्मक है या हमारे लिए नकारात्मक है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि किसी भी व्यक्ति को अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण और विवेचन करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति के पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है तो ऐसे व्यक्तियों को प्रश्न कुंडली के माध्यम से उनके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं जमीन की। यदि आप किसी जमीन को आप खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले आपको यह विशेष ध्यान रखना होता है कि वह जमीन आपके लिए उपयोगी है या नहीं है। कभी कभी जीवन में ऐसा आता है कि हम कुछ चीज खरीदते हैं तो हम उत्तरोत्तर वृद्धि करने लगते हैं, और कुछ चीज हम खरीदते हैं तो हमारे वहां से कहते हैं कि वृद्धि के बजाय हम नीचे की ओर जाना शुरू कर देते हैं। तो इसमें विशेषता हमें वास्तु का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जमीन की उपयोगिता, जमीन हमारे लिए मृत है या जीवित है, संजीवनी है, क्या है हमारे लिए, बहुत सारे उस समय उन्हें विचार उत्पन्न होते हैं। लेकिन जमीन लेने के बाद में यह अगर विचार आता है तो कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए जब आप जमीन लेने जाते हैं, आप जमीन खरीदने जा रहे हैं, तो उस समय आपको यह बहुत ही छोटा, बहुत ही सरल प्रयोग आप करके आप आजमा सकते हैं। आप जान सकते हैं कि जमीन आपके लिए हितकर है, लाभप्रद है, आपके लिए कैसा है। तो दोस्तों, जब भी आप जमीन लेने जाएं तो सबसे पहले आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि जमीन को एक हाथ, जहां पे आप जमीन ले रहे हैं वहां के बीच में जाके आप एक हाथ लंबा एक हाथ चौड़ा गड्ढा खोदना चाहिए। सूर्यास्त के समय एक हाथ लंबा एक हाथ चौड़ा और एक हाथ गहरा आप गड्ढा खोदिए और उस गड्ढे को जल से भर दीजिए। उस गड्ढे को आप जल से भर दीजिए और जैसे ही सूर्योदय भरकर वापस वहां चले जाइए। सूर्योदय के समय आप आइए और अगर उस गड्ढे में सुबह आने के बाद आपको जल दिखता है तो जमीन आपके लिए बहुत उत्तम है। यदि गड्ढे में कीचड़ दिखता है तो जमीन आपके लिए मध्यम है। यदि जमीन में दरारें पड़ी हुई हैं तो दोस्तों वह जमीन आपके लिए हितकर नहीं है। ऐसे जमीनों को खरीदना नहीं चाहिए, ऐसी जमीनों को तुरंत छोड़ देना चाहिए। वास्तु के अनुसार ऐसे जमीन को खरीदने से व्यक्ति को लाभ नहीं होता है, कहीं कहीं वहां पे कुछ समस्याएं होती हैं। पहला उपाय यह था दोस्तों। दूसरे उपाय की बात करूं दोस्तों, तो जब भी आप कोई जमीन खरीदने जाते हैं तो जहां पर आप जमीन लेने जा रहे हैं वहां पर आपको जमीन के चारों कोनों में, जमीन के चारों कोनों में, जैसे कि पूर्व, उत्तर, दक्षिण और इसके बाद आपको पश्चिम, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों कोनों में एक समान दीपक, मिट्टी का दीपक जलाना चाहिए। जो भी दीपक होगा बिल्कुल समान होगा। उसमें जो आप घी डालिए या आप तेल डालिए, जो भी उचित हो आपके पास, जो आपके पास उपलब्ध हो, समान रूप से चारों दियों में तेल या घी डालिए और उसको जलाइए। जलाने के बाद दोस्तों पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में जो सबसे ज्यादा प्रज्वलित हो, जिसमें सबसे ज्यादा रोशनी हो, उस जमीन को अगर पूर्व की तरफ दीपक ज्यादा प्रज्वलित है तो दोस्तों ऐसा जमीन ब्राह्मणों के लिए काफी हितकर होता है। पूर्व की तरफ का दीपक अगर ज्यादा प्रज्वलित है तो वह दीपक ब्राह्मणों के लिए बहुत ही ज्यादा हितकर होता है। दोस्तों, यदि दक्षिण की तरफ दीपक ज्यादा प्रज्वलित होता है तो ऐसी जमीन जो होती है क्षत्रियों के लिए काफी हितकर होती है। पश्चिम की तरफ अगर दीपक ज्यादा प्रज्वलित है तो दोस्तों ऐसी जो जमीन होती है वो वैश्य के लिए बहुत ही उचित होती है, बहुत ही उनके लिए हितकर होती है। यदि उत्तर की तरफ का जो दीपक है वो बहुत ज्यादा प्रज्वलित है, बहुत ज्यादा प्रकाशमान है, दोस्तों ऐसी जो जमीन होती है वो शूद्र के लिए बहुत ही ज्यादा हितकर होती है। तो दोस्तों ये बहुत छोटी सी उपाय जो कि आप खुद कर सकते हैं, आप करके आप जान सकते हैं कि जमीन आपके लिए हितकर है, आपके लिए लाभकारी है, आप इस पे कैसा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ छोटी सी जानकारी आपके लिए काफी हितकर होगी। आपको अच्छी लगी चैनल तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिए।